गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र, कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करें, कंपाउंड कैसे बनाएं। क्या आपको भी कंपाउंड निर्माण करने में परेशानी आती है? क्या आपको भी कंपाउंड को देखकर पसीने छूटते हैं? क्या आपको भी रात में कंपाउंड के डरावने सपने आते हैं? तो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड की आपकी सारी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी। केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र बनाने के लिए आपके पास दो आयन होनी चाहिए। एक है कैटायन, सेकंड है एनायन। दोनों कंबाइन होकर मिलकर आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। मीन धनायन ऋणायन मिलकर आयनिक यौगिक बनेगा। मान लो ये मेरे पास कोई कैटायन है ए, जिसकी वैलेंसी +X है, और ये एनायन है B, जिसकी वैलेंसी -1 है। ये दोनों कंबाइन होकर AB कोई कंपाउंड बनाएंगे। इनकी वैलेंसी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वाले की वैलेंसी इस वाले के और ए वाले की वैलेंसी बी वाले के डिनोट कर देंगे। ए की वैलेंसी थी X, वो बी पे डिनोट कर दिया। बी की वैलेंसी Y, वो ए के ऊपर नोट कर लिया। इस तरह से कंपाउंड बनता है। बट कंपाउंड तभी बनेगा जब आपको जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की वैलेंसी आए। आपको ओनली पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए। और पीरियोडिक टेबल अभी तक भी, अगर आपको केमिस्ट्री सीखनी है, केमिस्ट्री का बेस मजबूत करना है, केमिस्ट्री में टॉप करना है, तो पीरियोडिक टेबल आनी ही चाहिए। पीरियोडिक टेबल अभी तक भी यदि आपको याद नहीं है, पीरियोडिक टेबल के बारे में अभी तक भी आपको पता नहीं है, पीरियोडिक टेबल की डिटेल स्टडी आपको करनी है विथ ट्रिक्स, तो आप लिंक में दिए गए पीरियोडिक टेबल के वीडियो को चेकआउट कर वीडियो आप देखें। ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, कितने भी एलिमेंट हैं एस ब्लॉक में, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? हलीना की रब से फरियाद, फ्रेंशियम है वो रेडियो एक्टिव होता है, तो अपने यही एलिमेंट के कंपाउंड एज ए कैटायन के रूप में मिलते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्स्ट वाले के एलिमेंट पता है, उनकी वैलेंसी फर्स्ट की +1, सेकंड की +2। अब सेकंड में कौन कौन से? बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। अब राजी का रेडियम आपके काम नहीं आएगा क्योंकि उसके कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं होते हैं। यही एलिमेंट कैटायन के रूप में आपको मिलेंगे किसी कंपाउंड में। तो इनकी वैलेंसी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, सभी की वैलेंसी क्या है? +2। नेक्स्ट पी ब्लॉक के एलिमेंट 13 to 18 ग्रुप के एलिमेंट, 13 ग्रुप की वैलेंसी +3। 13 ग्रुप में बोरॉन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड मिलते हैं, दोनों की वैलेंसी +3 है। और 14 ग्रुप की +4, जिसके अंदर आपका कहे सीता जी, सुनो प्रभु, ये सभी एलिमेंट +4 वैलेंसी शो करते हैं। बी ब्लॉक ग्रुप में जो बॉटम वाले एलिमेंट हैं, टिन और लेड, वो +2 वैलेंसी भी शो करते हैं। ये क्यों करते हैं, ये अपन पी ब्लॉक चैप्टर में इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, राइट। 15 ग्रुप के एलिमेंट -3, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, इसलिए -3। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो माइनस में वैलेंसी आती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उतनी वैलेंसी माइनस में होगी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सभी एलिमेंट -3 वैलेंसी शो करते हैं। 16 ग्रुप 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ग्रहण करेगा, इसलिए -2 वैलेंसी। और स्टाइल से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। नेक्स्ट 17, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऐड करेगा, इसलिए -1 वैलेंसी। फिर कल बाहर आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी की -1।
18 ग्रुप में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, कोई लूज नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टेबल है, ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना त्यागेगा, मतलब वैलेंसी 0 है, तो ये किसी प्रकार का बॉन्ड ही नहीं बना सकता है। इसलिए इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये सारे ही परमाणु अवस्था एटॉमिक इस तरह से सिंगल स्टेट में ही प्रेजेंट होते हैं। हीलियम को आपने He के रूप में प्रेजेंट होगा, ये कभी भी He2 के रूप में प्रेजेंट नहीं होगा। इसी तरीके से और एलिमेंट, क्योंकि ये बॉन्ड ही नहीं बना सकते हैं, वैलेंसी 0 है। तो क्या आपको +1 +2 +3 +4 -3 -2 -1 ये मोनो एटॉमिक एकल परमाणविक तत्व हैं, इनका वैलेंसी समझ में आई होगी। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ आपको पॉली एटॉमिक आयन भी होते हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। अभी तक आपने यदि इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं, ताकि केमिस्ट्री के आप मैक्सिमम कंपाउंड बना सकें। इन्हीं के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कैटायन है कैल्शियम, इसकी वैलेंसी +2 थी, सेकंड ग्रुप में +2 आती है। और प्लस एनाइन ले लीजिए क्लोरीन, कोई भी एलिमेंट उठाओ कैटायन का, कोई भी एनाइन, फर्स्ट कैटायन सेकंड एनाइन लेना है, उन दोनों को कंबाइन करके कंपाउंड बनाओ। इनकी वैलेंसी 17 ग्रुप -1 है, 17 ग्रुप का क्या बनेगा, कैल्शियम, इसकी वैलेंसी -1 है, मीन 1 ही रहेगी, तो इसको लिखो चाहे मत लिखो। क्लोरीन की वैलेंसी ये इंटरचेंज कर देंगे, इसकी वैलेंसी ये है, ये इस पर नोट करेंगे, इस वाले की ये +-1 चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है, CaCl2, राइट। ऐसे ही मान लो मेरे को कैल्शियम आयोडाइड बनाना है, तो आयोडीन की वही 17 ग्रुप है तो -1 रहेगी, कैल्शियम +2 है, तो क्या होगा CaI2, ये वैलेंसी यहाँ यूज कीजिए, ये वाली वैलेंसी इसके यहाँ यूज कीजिए, कैल्शियम आयोडाइड। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड बनाना है आपको, तो ये बेरियम और ये है क्लोराइड, इसकी है सेकंड ग्रुप में है, +2 है, लास्ट में बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप Be, Cl-1 इंटरचेंज कीजिए, वैलेंसी BaCl2, ये है बेरियम क्लोराइड। बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ये फर्स्ट एलिमेंट कैटायन है, ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन। आपके जितने भी आपके मोनो एटॉमिक एलिमेंट हैं, इनके हमेशा आइड यूज करते हैं अगर नेगेटिव चार्ज है तो। अगर नेगेटिव वैलेंसी है तो जितने भी एकल परमाणविक एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उन सबके आइड यूज करते हैं। ऑक्सीजन -2 चार्ज होता है क्योंकि 16 ग्रुप में होता है। अब सिंगल एटम है इसलिए आइड, ऑक्सीजन, ऑक्साइड, ऑक्साइड, क्लोराइड, आयोडाइड, आइड यूज करते हैं। Be, अब ये इंटरचेंज कीजिए, इसकी कितनी होती है, बेरिलियम बेटा मांगे सेकंड ग्रुप में है, +2 -2 दोनों Be2O2 बनेगा। आपको सिंपल रेशियो में लेना है, सरलतम अनुपात में, तो ये आपका दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, BeO इसका फॉर्मूला बेरिलियम ऑक्साइड का बनेगा, राइट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 13 में +3, 16 में -2, इंटरचेंज कीजिए, क्या बनेगा, Al2O3, यही बनेगा। इसकी वैलेंसी यहाँ, इस वाले की वैलेंसी यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यही बनेगा। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बोरॉन और फ्लोरीन है, फ्लोरीन -1, बोरॉन +3, इंटरचेंज कीजिए, क्या बनेगा, BF1, B ये 1 लिखने की जरूरत है क्या, BF3। सिमिलरली आप बहुत सारे कंपाउंड पे प्रैक्टिस कीजिए, कैटाइन, एनाइन और उनकी वैलेंसी अगर सेम है तो कैंसिल कर दो, सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके नोट कर दीजिए एलिमेंट के साथ, ठीक है। टिन ऑक्साइड, टिन का सिंबल Sn, ऑक्सीजन का सिंबल O, इसकी -2 और इसकी +4 होता है, तो ये SnO, इसकी वैलेंसी यहाँ नोट कीजिए, इसकी वैलेंसी यहाँ नोट कीजिए, ये कैंसिल हो रहा है क्या, SnO2। लेड क्लोराइड, लेड है
Pb सिंबल होता है लेड का। क्लोराइड Cl17 ग्रुप में -1 वैलेंसी है, -1 Pb। +2 और +4 दोनों शो करता है, आपको बताया था नीचे वाले एलिमेंट है वो +2 भी शो करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। पी ब्लॉक में लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो क्या बनेगा, वैलेंसी इंटर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, PbCl2 लेड क्लोराइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये है आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड का सिंबल, नाइट्रोजन का N है, एल्यूमिनियम +3, ये है -3, इंटरचेंज कीजिए और बन जाएगा Al3N3, सेम चार्ज है इसलिए कट जाएगा, Aln का निर्माण हो। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, जब भी सिंगल एटम है उसके हमेशा आइड यूज करते हैं लास्ट में एज ए सफिक्स। नाइट्राइड ऑक्साइड, ठीक है। लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोरीन है, -1 +1 LiCl बन सकता है। पोटेशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन -2 +1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, K2O। कैल्शियम आयोडाइड, ये आयोडीन है, -1 +2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, Ca1I2। अब ये 1 लिखने की जरूरत है नहीं, CaI2 कैल्शियम आयोडाइड। इसके अलावा आपको डी ब्लॉक के भी कुछ एलिमेंट ध्यान में रखना है। डी ब्लॉक के कुछ एक एलिमेंट आपको पता होना चाहिए। Zn है, +2 शो करता है। कॉपर +1 और +2 दोनों शो करता है। Ag +1 में मैक्सिमम अमाउंट में, +1 में ज़्यादातर मिलता है, +2 भी शो करता है। कैडमियम +2, Hg +2, जान Cd है, Zn Cd Hg तीनों की क्या रहेगी, +2। Fe +2 और +3 दोनों में मिलता है। मैक्सिमम आपको इन्हीं के कंपाउंड मिलेंगे। आपको कुछ बहुप्रमाणविक आयन, पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन का भी पता होना चाहिए। मोर देन 1 एटम जिसमें प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका OH दोनों जुड़ेंगे, -1 हाइड्रोक्साइड, पॉली एटॉमिक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन मोर देन 1 एटम प्रेजेंट है। ऑक्साइड ये क्या है, हाइड्रोक्साइड, क्या है, हाइड्रोक्साइड। इसका वैसे ही पता होना चाहिए, ऑक्सीजन -2 होता है, इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन ने पूरी कर दी तो वैलेंसी कितनी रह गई, -1। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको कुछ एक कंपाउंड में पॉली एटॉमिक डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड, -1 जिस भी पॉली एटॉमिक आयन के अंदर मैक्सिमम एटम जुड़े हुए हैं उसके हमेशा क्या यूज करते हैं, एट। उससे जस्ट कम वाले एटम जुड़े हुए हैं उसके यूज करते हैं आइट। ठीक है। और जो नॉर्मल मोनो एटॉमिक स्टेट में है उसके हमेशा आपको पता है आइड यूज करते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, आइड यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, नाइट्रेट। क्या हुआ, नाइट्रेट। जस्ट इससे कम वाले के आइट, नाइट्राइट, आइट यूज करेंगे। और ये नॉर्मल मोनो एटॉमिक स्टेट में है तो आइट, नाइट्राइड। ओके। ऐसे ही नाइट्रोजन की जगह सल्फर के ले लो, सल्फर का मैक्सिमम SO4 बन सकता है, SO4 -2, SO3 -2 और अकेला आपका S -2। बताओ मैक्सिमम एटम जुड़े हुए हैं, क्या जुड़ेंगे, जुड़ेगा एट। यहाँ सल्फर है, यहाँ नाइट्रोजन है तो नाइट्रेट, सल्फर है तो सल्फेट। आइट यूज करना है, सल्फाइट,
सिंगल है तो हमेशा आइड यूज करेंगे, सल्फाइड, याद हो गए होंगे। फास्फोरस के देख लो, PO4 -3, PO3 -3 और P -3। बताओ, मैक्सिमम एटम जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम जुड़ सकते हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये है फॉस्फेट। क्या हो गया? फॉस्फेट। PO3 -3 फॉस्फाइट, सिंगल एटम है, फॉस्फाइड, फोस्फेट, फोस्फाइट, फोस्फाइड, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, सल्फाइड, और नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड। इस तरह से आपके ये 9 पॉली एटॉमिक तो आपको वैसे भी लर्न कर सकते, ये तो है सिंगल मोनो एटॉमिक के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा एसिटिक एसिड, CH3COOH होता है क्या? CH3COOH एसिटिक एसिड है। इसका ये एटम आप हटा दोगे तो इस पर -1 चार्ज आएगा, इसको बोलेंगे एसीटेट। एसीटेट, क्योंकि मैक्सिमम एटम यही जुड़ सकते थे एसिटिक एसिड में, वो जुड़े हुए हैं, इसलिए 8 यूज करेंगे। ऑक्जेलिक एसिड, यही होता है क्या? ऑक्जेलिक एसिड, जितने भी एसिड है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उन सब में जितने H है वो हटाते जाओ, उतनी वैलेंसी ऐड कर दो और लास्ट में 8 यूज कर दो। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जीलेट, ये तो ऑक्जेलिक एसिड है, 8 बनाने के लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 -1 चार्ज लगा दो, तो वैलेंसी क्या हो गई? इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, C2O4 -2, -1 टोटल -2 चार्ज हो, तो ये क्या हो गया? ऑक्जीलेट। क्या हो गया? ऑक्जीलेट। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड में यही जुड़ सकते हैं मैक्सिमम, तो जुड़े हुए हैं, 8 यूज करना है। ठीक है, ऐसे ही क्रोमेट, CrO4 -2, डाइक्रोमेट, Cr2O7 -2, परमैग्नेट, MnO4 -1, ये भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको पोटेशियम परमैग्नेट बनाना है, ये तो है पोटेशियम, परमैग्नेट MnO4 है, इसकी वैलेंसी -1, पोटेशियम की +1। बताओ क्या बनेगा? इंटर कन्वर्ट कर भी दोगे तो सेम सेम में कट जाएगा, ऐसा कैसा आप ऐड कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए इसको, KMnO4 बन जाए। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है, तो ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, Cr2O7 -2, इस पर +1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे K2Cr2O7, बस यही बनेगा, क्योंकि ये यहाँ 1 नंबर लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, इस तरह से आप कंपाउंड बना सकते हैं। आपको सोडियम एसीटेट बनाना है। क्या बनाना है? सोडियम एसीटेट। अब ये तो आपका सोडियम है, अब एसीटेट में नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, तो चार्ज -1 +1, ये +1 और ये -1 आपस में जुड़ेंगे इनके एटम, तो यहाँ इसके ऊपर थोड़ा ये चार्ज तो माइनस इसके ऊपर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। CH3CO जो चार्ज हैं उनको आमने सामने रख दीजिए, क्या बनेगा? NaOCO3, ये बन जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3COONA, सोडियम एसीटेट, राइट। कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाना है, कैल्शियम ऑक्जिलेट C2O4 -2, ये +2 से -2 कैंसिल आउट, और क्या बन जाएगा? CaC2O4, राइट। अब ये कैल्शियम है ना, रियल में इसकी स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आप ये इस तरीके से है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना अभी तक भी नहीं आया तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो लिंक में दे रखा है, उसको आप देखिए। ये है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। ऐसे कैटाइन को एनाइन से कंबाइन कीजिए और आप कम से कम 5000 कंपाउंड बना सकते हैं इनसे। अब आपकी मुट्ठी में अगर 5000 कंपाउंड हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड को रटने की आपको जरूरत है क्या? नहीं है। अमोनियम है, अमोनियम पर +1 चार्ज होता है। थायोसाइनेट SCN-1 होता है। इसके अलावा आपने कार्बोनेट लिया था, कार्बोनेट मैक्सिमम एटम 8 यूज किया, -2।
फास्फेट 8 मैक्सिमम एटम -3, सल्फेट SO4 -2, ये पहले से पढ़ चुके हम। मैक्सिमम एटम है इसलिए 8 यूज कर रहे हैं। कार्बन है कार्बोनेट, ये फास्फोरस फास्फेट, मैक्सिमम एटम के अकॉर्डिंग ये सल्फर है सल्फेट हो गया। अब इनमें से अगर एक एक हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे तो इनकी एक एक वैलेंसी भी कम होगी। देखो HCO3-1 बाई कार्बोनेट क्या बन गया, बाई कार्बोनेट। हाइड्रोजन फॉस्फेट क्या बन गया, हाइड्रोजन फॉस्फेट। एक की वैलेंसी कम हो गई ना, क्योंकि एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो गई। SO4 हाइड्रोजन सल्फेट -1, एक वैलेंसी कम कर दी। ऐसे ही मान लो इसकी वैलेंसी और कम करोगे आप, इससे एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा तो आपका ये वैलेंसी भी कम हो जाएगी, वही आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। मतलब वैलेंसी क्लियर हो गई है। यहां से जैसे ही हटाओगे तो ये -2 वापस आ जाएगा, राइट। इसके अंदर देखो एक हाइड्रोजन और जोड़ दो तो H2PO4 -1, एक वैलेंसी और कम कर दो, डाई हाइड्रोजन फास्फेट बन गया। इसकी एक वैलेंसी है, एक हाइड्रोजन और ऐड कर दोगे तो आपका बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट। और ये दोनों H हटाते ही ये आपका सल्फेट आयन वापस बन जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हटाए तो 2 माइनस चार्ज लगेंगे, राइट। अब आपको जैसे जिंक सल्फेट बनाना है, जिंक है सल्फेट, देखो SO4 होता है, इसकी -2 और जिंक की क्या थी पीरियोडिक टेबल में, ZnCdHg, जान CD है, तीनों की +2, ये है जिंक, कैडमियम और मरकरी। Zn+2 है तो कैंसिल आउट ZnSO4, जब भी सिमिलर है उसको कैंसिल। ऐसे कैडमियम सल्फेट बनाते तो CD लिखते, इसकी जगह CD लिख दो, और क्या CD +2 से -2 कैंसिल आउट, और यहाँ कैडमियम सल्फेट बन जाता। जितने भी मोनो एटॉमिक हैं या पॉली एटॉमिक हैं, आपकी केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड हैं उन सब कंपाउंडों के आयन मैंने आपको याद करना सिखा दिया है। इनको 1-2 बार रिपीट कीजिए, आप कंपाउंड बना सकते हैं। ओके, तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।